डर की वजह से उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, मबऊस फरमाया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व तबलीग से तारीक सीने रोशन हो गए, सियाह दिल मुनव्वर हो गए। वो लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन करम से जुड़कर अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को सीने से लगाने लगे। वो बाप जो बेटी को एक नज़र देखना गवारा भी नहीं करता था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत और तबलीग की बरकत से वो बाप अपनी बेटी की पेशानी को चूमने लगा। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो बेटियां जो जिंदा दरगोर कर दिया जाती थी, वो बेटियां जो जलालत की नज़र से देखी जाती थी, वो बच्चियां जो तंग नजरी से देखी जाती थी, मुआशरे में उनकी कोई कद्र व मंजिलत नहीं थी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मकामात को बुलंद कर दिया, उनकी इज्जत में इजाफा कर दिया। और वो जिंदा दरगोर जो कर दी जाती थी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन बच्चियों के बाप के दिलों में उनकी मोहब्बत को पैवस्त फरमा दिया। ये है इस्लाम की दावत और तबलीग। अल्लाहु अकबर। इस्लाम का, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किन किन पर एहसान है। अल्लाहु अकबर। वो तो मुहसिन इंसानियत है। सुभान अल्लाह। तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे और बेटी के हवाले से क्या जिक्र फरमाया है। रब फरमाता है, वो मुल्कुस समावाती वल अर्द, कि जमीन और आसमान की बादशाहत सल्तनत अल्लाह की है। अल्लाह अकबर। जमीन और आसमान का बादशाह कौन है? अल्लाह है। हुक्म किसका चलता है? अल्लाह का। जमीन किसके हुक्म से चलती है? अल्लाह के। जमीन के अंदर जो तसर्रुफात होते हैं किसके हुक्म से होते हैं? अल्लाह के हुक्म से। आसमान से जो बारिश बरसती है किसके हुक्म से बरसती है? अल्लाह के हुक्म से। जमीन और आसमान की जो भी तसर्रुफात हैं वो सब अल्लाह के हुक्म से होते हैं, इज़्ने इलाही से होते हैं। और एक मकाम पर रब ने फरमाया, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि जो पत्ता भी गिरता है हमारी इजाजत से गिरता है। अल्लाहु अकबर। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। रब फरमाता है, हम जब किसी चीज के बनाने का इरादा करते हैं तो सिर्फ फरमाते हैं हो जा, बस वो हो जाती है। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्लि शै व इलैहि तुरजऊन। तो रब फरमाता है, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है, अल्लाह की है। यखलुकु मा यशाउ, पैदा करता है वो जो चाहता है। अल्लाह ताला की मर्जी से कायनात बनी है। मखलूक जो तख्लीक फरमाई है, अल्लाह ने अपनी मर्जी से तख्लीक फरमाई है। रब ने क्या फरमाया? यखलुकु मा यशा। इसमें किसी इंसान का जोर नहीं है, किसी इंसान का बस नहीं है, किसी इंसान की मुदाखलत नहीं है। रब की मर्जी, वो जो चाहता है करता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो अहकमुल हाकिमीन है, वो रब ज़ुल जलाल है, उसकी मर्जी से होता है। तो रब ने फरमाया कि जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। अल्लाह। अगर किसी को उसने बेटी अता फरमाई है तो ये उसकी हिकमत व मसलिहत, किसी को उसने बेटा अता फरमाया है तो ये उसकी हिकमत व मसलिहत, वो जानता है, हम नहीं जानते। एक मकाम पे रब ने फरमाया, असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, देखो करीब है कि जिस चीज को तुम नापसंद करो, नागवार समझो, वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। वासा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और जिस चीज को तुम मोहब्बत से देखो, अपने लिए बेहतर समझो, हो सकता है कि वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो। वल्लाहु यालमु, और हकीकत तो सिर्फ अल्लाह जानता है। व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। ये रब ने फरमाया कि मैं तुम्हारा खालिक हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या देना है, तुम्हारे लिए कौन सी चीज मुनासिब है। मैंने तुम्हारी तख्लीक फरमाई, मैं तुम्हारा खालिक हूं। ये रब फरमाता। तो रब ने फरमाया कि मैं जिसको चाहता हूं बेटे या बेटियां अता फरमाता हूं, और जिसको चाहता हूं बेटे अता फरमाता हूं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहता हूं दोनों जमा करके दे देता हूं, बेटे भी दे देता हूं और बेटियां भी दे देता हूं। सुभान अल्लाह। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहता हूं बांझ रखता हूं,
न बेटा देता हूं न बेटी देता हूं। इससे कबल अपने फरमाया कि मैं दोनों दे देता हूं, बेटी भी दे देता हूं किसी को और किसी को बेटियां भी दे देता हूं। अब तफसीर की किताबों में आया है कि अल्लाह ताला की हिकमत व मसलिहत। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनकी सिर्फ बेटियां थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके बेटे थे। और हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे भी अता फरमाए और बेटियां भी अता फरमाई। अल्लाह, बेटियां भी अता फरमाई और बेटे भी अता फरमाए। और सबसे बढ़ के हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी वालेहाना मोहब्बत करते थे, हम सब जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने घर में दाखिल होते हुए देखते थे तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर तशरीफ फरमा होते उस मकाम से खड़े होकर अपनी शहजादी का इस्तकबाल करते और उनके दस्ते मुबारक का बोसा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम लेते। और इसके बरअक्स जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में तशरीफ ले जाते तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लिए खड़ी हो जाती और हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अतहर को अपने हाथों में लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस का बोसा लेती और जिस मकाम पर वो खुद बैठी होती उस मकाम पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम को बिठाती। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माबैन मोहब्बत देखिए। अल्लाह, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ये वालिहाना मोहब्बत अपनी शहजादी अपनी बेटी के लिए और अपने उन उम्मतियों को उन गुलामों को हुजूर ने पैगाम भी दे दिया कि मैं इमामुल अंबिया अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता हूं। ए मेरी गुलामी का दावा करने वालों, तुम भी अपनी बेटियों से इसी तरह से मोहब्बत करो। खैर, तो रब ने फरमाया मैं जिसे चाहता हूं दोनों जमा कर देता हूं, जिसे चाहता हूं बांझ रखता हूं, न बेटा देता हूं न बेटी देता हूं। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है और वो कदीर है कि किसको क्या देना है। जिसको बेटा अता फरमाया है अल्लाह की हिकमत व मसलिहत, जिसको बेटी अता फरमाई है अल्लाह की हिकमत व मसलिहत, इसे दोनों दिए हैं अल्लाह की मर्जी अल्लाह का इख्तियार। इसमें किसी का बस नहीं है, न किसी औरत का बस है न किसी मर्द का बस है, न किसी औरत का जोर है न किसी मर्द का जोर है, ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसे चाहता है इन नेमतों से नवाज देता है, किसी को बेटा देकर तो किसी को बेटी देकर। अल्लाह ने अगर बेटी दी है तो सीने से लगाएं, अल्लाह ने बेटा दिया है तो भी सीने से लगाएं। बेटा नेमत है तो बेटी रहमत है। वो बहुत खुश नसीब हैं माँ बाप जिन्हें अल्लाह ने औलाद जैसी अजीम दौलत अता फरमाई है। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कबल मक्के वाले बेटियों को नापसंद करते थे। किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती थी तो वो बड़ा नागवार उसे गुजरता था। कुरान मजीद में रब ने फरमाया सूरतुन नहल में, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीब, और जब इनमें से किसी को बेटी की विलादत की खुशखबरी दी जाती थी तो इनके चेहरों का रंग सियाह पड़ जाता था और सारा दिन ये गज़बनाक रहते थे, गुस्से में रहते थे। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हुन अम यदुस्सुहु फि तुराब, और लोगों से, कौम के लोगों से इस बुराई की बशारत के सबब अपने चेहरों को छुपाते थे, कोने तलाश करते थे। अयम सुकुहु अला हुन, कि क्या इसे जलालत से रखें, अम यदुस्सुहु फि तुराब, या इसे जिंदा दफन कर दें। अला साअ मा यहकुमून, और ये कितना बुरा फैसला है जो ये करते हैं। अल्लाह, ये हालत थी उस दौर में, उस जाहिलाना दौर में। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जाहिलाना रसूमात को दुनिया से महव फरमा दिया। जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की बरकत से वो अपनी शहजादियों को सीने से लगाने लगे और अपने सर का ताज समझने लगे। और एक मकाम पे रब ने फरमाया, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन जिंदा दरगोर कर देने वाली बच्ची से हम पूछेंगे कि तुझे किसके सबब जिंदा दफन कर दिया गया। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों को बुरा न कहो, इनसे मोहब्बत करो, ये बहुत मोहब्बत करने वाली होती है। अल्लाह अकबर। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी के यहाँ बेटी हुई और उसने इसको बुरा न जाना बल्कि उसकी परवरिश की, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और उसने बेटे को बेटी पर फजीलत भी नहीं दी तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह।
एक और मकाम पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक मर्तबा एक गरीब औरत मेरे घर आई और उसके साथ उसकी 2 बेटियां थीं। मैंने उन्हें उस औरत को 3 खजूरें दी। उसने एक खजूर अपनी बेटी को दी और एक खजूर दूसरी बेटी को दी, और जो तीसरी खजूर उस औरत के हाथ में थी उसको भी उसने आधा आधा कर कर दूसरी बेटी को और आधा दूसरी बेटी को दिया। फरमाती है मुझे ये बड़ा ताज्जुब लगा और मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंची और मैंने ये बात अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा वाकया पेश आया। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस अमल के सबब जो उसने रवैया अपनी बेटियों के साथ अपनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने इस अमल के सबब उस पर जन्नत वाजिब कर दी है। उस पर जन्नत वाजिब कर दी। ये बेटियों की कफालत, बेटियों की परवरिश करने की फजीलत और बरकत। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, वो उनकी परवरिश करे अच्छे, यहां तक कि वो बेनियाज हो जाएं या उनका निकाह हो जाए या वो साहिब सरवत हो जाएं, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अर्ज की गई हुजूर जिसकी 2 बेटियां हो, फरमाया कि हाँ 2 बेटियों की परवरिश करे तब भी अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। कहा, अर्ज किया गया हुजूर अगर 1 बेटी हो, तो हुजूर ने फरमाया हाँ अगर 1 बेटी भी हो उसकी परवरिश करे तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। यह है बेटियों की फजीलत, ये बड़ी प्यारी होती हैं, इनकी कद्र करें, इनसे मोहब्बत करें। कहते हैं जब किसी के यहाँ बेटी की विलादत होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते तशरीफ लाते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं और फरिश्ते नाजिल होने के बाद घर वालों को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम अहले बैती, ए घर वालों तुम पर सलामती हो। और फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो फरिश्ते बेटी को, उस बच्ची को अपने पैरों के साए में लेते हैं और फरमाते हैं, जबान से कहते हैं कि ये एक कमजोर जान है और ये एक कमजोर जान से पैदा हुई है। कौन है जो इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेगा? जो इसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेगा क़यामत तक अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहेगी, अल्लाह उसके साथ रहेगी अल्लाह की मदद। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका है। और कुरान मजीद में रब ने इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये नबी अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते बल्कि वही कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इनसे कहलवाता है। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, उन्हें सीने से लगाएं, उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, अच्छी परवरिश करें। जिस तरह हम बेटों को अपनी आंखों की ठंडक समझते हैं उसी तरह से बेटियों से भी मोहब्बत करें। ये बेटे का बड़ा फजल है उन लोगों पर जिनको अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए हैं और अल्लाह की नवाजिशें हैं उन पर जिन्हें अल्लाह ने बेटियों के साथ साथ बेटों के साथ साथ बेटियां भी अता फरमाई हैं। इसलिए कि मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो औरत बहुत मुबारक है, बहुत बरकत वाली है जिसकी पहली औलाद बेटी है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी औलाद से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, बिलखुसूस बेटियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी अच्छी परवरिश करने का जज्बा अल्लाह हमें अता फरमाए, उनकी अच्छी तरबियत करने की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाए और उनके साथ अच्छा रवैया रखने का, मुशफ़िक़ाना रवैया रखने का अल्लाह ताला हमें ये जज्बा और हौसला अता फरमाए। कहने में जो अगलात हो गई हूँ अल्लाह ताला मेरी उन गलतियों को दरगुजर फरमाए और जो मैंने हक़ बात कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में उसको रासिख़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इनसे वालिहाना मोहब्बत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है और हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन करम से हमने अपने आप को जोड़ा है। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जब हुजूर के दामन से जुड़ गए तो रब फरमाता है ये नबी तुम्हें जिस बात का हुक्म दे उस पर अमल करो और जिस चीज से तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। तो मेरे आका ने इन बेटियों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। अगर हम वाकई हुजूर के गुलाम हैं, वाकई हुजूर के चाहने वाले हैं तो हुजूर के फरमान को सीने से लगाएं और अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, अपनी बेटियों से प्यार करें। और अगर हमें अपनी बेटियां हमारी आंखों में चुभती हैं, नागवार गुजरती हैं, तो हम हुजूर के सच्चे आशिक और गुलाम नहीं हैं, इसलिए कि हम हुजूर के फरमान को तरजीह नहीं दे रहे हैं। याद रखिए, बेटियों से मोहब्बत न करना, उनको नजरअंदाज करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के खिलाफ है। और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के खिलाफ गया वो समझो कि अल्लाह के फरमान के खिलाफ गया।
और जो अल्लाह के फरमान के खिलाफ गया तो हम सब जानते हैं उसका हिसाब अल्लाह ताला कितनी सख्ती से लेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बेटियों की फजीलत में इतनी प्यारी प्यारी अहादीस इरशाद फरमाई हैं, अपने सहाबा की तरबियत फरमाई है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी मोहब्बत से पेश आते सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। हुजूर फरमाते हैं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी।